नमस्कार। दलाल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे बड़ा अलर्ट। क्या एक अकेला इंसान पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख देगा? 24 से 28 अगस्त के बीच एक ऐसी हलचल होने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते बुल्स और बियर्स के बीच अब तक की सबसे भयानक जंग छिड़ने वाली है। इस महा तूफान के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर केविन वॉश। जी हां, जैक्सन होल की बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक होने जा रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में केविन वॉश का यह पहला भाषण होगा। पूरे दुनिया के शेयर बाजार की नजर इस एक इंसान के बयानों और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर टिकी है। क्या वो महंगाई और ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई बड़ा इशारा करेंगे? उनका एक एक शब्द दलाल स्ट्रीट में भारी उतार चढ़ाव ला सकता है। एक गलत इशारा और बाजार रॉकेट बन जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में भारी सुस्ती थी। शुक्रवार को बाजार केवल 20 पॉइंट की मामूली तेजी के साथ बंद हुआ, जबकि पूरे हफ्ते में नेट 55 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि अमेरिकी बाजार में 1% की तेजी थी और गिफ्ट निफ्टी भी 40 से 45 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था। लेकिन इस हफ्ते की राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस अगस्त महीने के अंत में मंथली एक्सपायरी होने वाली है, जो बाजार की वॉलेटिलिटी को चरम पर पहुंचा देगी। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते भारतीय बाजार में कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 5 दिन एक्शन जारी रहेगा। अब अगली छुट्टी सीधे 14 सितंबर को होगी। सिर्फ अमेरिकी फेडरल रिजर्व ही नहीं, बल्कि ग्लोबल डेटा का एक बड़ा सैलाब इस हफ्ते बाजार को प्रभावित करने आ रहा है। अमेरिका का जीडीपी डेटा, भारत का आईआईपी डेटा और पीसी महंगाई दर के आंकड़े सामने आने वाले हैं। इसके साथ ही जापान में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है और वहां का इन्फ्लेशन डेटा भी इसी हफ्ते आएगा। लेकिन असली धमाका होगा आईटी और एआई सेक्टर में। दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। अगर एनवीडिया के नंबर उम्मीद से खराब रहे तो पहले से दबाव झेल रहे आईटी सेक्टर की आग में घी पड़ने जैसा काम होगा। इसके साथ ही क्राउडस्ट्राइक और सेल्सफोर्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी। इधर भारतीय बाजार में सरकार के फैसलों पर भी पैनी नजर रखनी होगी। पिछले हफ्ते सरकार ने चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए स्टॉक लिमिट को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया और चीनी के आयात पर लगने वाली 100% ड्यूटी को घटाकर 0 कर दिया, जिससे शुगर स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। कैबिनेट ने रेलवे और हाईवे सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बची हुई 10 कंपनियों में से 9 कंपनियों के तिमाही नतीजे भी इसी हफ्ते घोषित होने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फसाद की जड़ बना हुआ है, जिसके कारण कच्चा तेल $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। कमजोर डॉलर के कारण सोना और चांदी आसमान छू रहे हैं। हमारे देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि चांदी 68 से $69 प्रति औंस के करीब है। क्रिप्टो करेंसीज में भी बड़ा उछाल आया है, जहां बिटकॉइन 767 और इथेरियम ने 2400 से सीधे 2000 के स्तर को पार कर लिया है। तो निवेश को तैयार रहिए। बाजार में 24,500 के स्तर को छूने या तोड़ने की कोशिश होगी। बियर इस हफ्ते भारी पड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 5 दिन की तेजी को एक ही झटके में उड़ा देने की ताकत रखते हैं। इस पूरे एक्शन पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो और विश्लेषण अच्छा लगा तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।